खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों और बख्शिशों के लिए जो है खुदावंद आसमानी बाप आए दिन तो हमें देखता है और ख़ास तौर पर हम खुदावंद आसमानी बाप तेरे शुक्रगुजार हैं इस नए साल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आसमानी बाप। और ख़ास तौर पर खुदावंद आसमानी बाप हम सारे बहन भाइयों के लिए, हर एक जान के लिए जो यहाँ पर मौजूद है इस घर में, मैं खुदावंद आसमानी बाप उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। और खुदावंद आसमानी बाप तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद आसमानी बाप हमें तू अपनी मर्जी के मुताबिक या खुदावंद आसमानी बाप प्रेज करना सिखा। और खुदावंद आसमानी बाप हम रूह और जान से खुदावंद तेरी हम दुस्ताइश कर सके ताकि खुदावंद आसमानी बाप ये जो सताइश हम करते हैं खुदावंद आसमानी बाप तेरे हुजूर तक पहुँचे। खुदावंद आसमानी बाप जितने लोग हैं खुदावंद आसमानी बाप हमारी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके और खुदावंद जितने लोग रास्ता में हैं खुदावंद आसमानी बाप उनके लिए भी खास दुआ करते हैं क्या खुदावंद आसमानी बाप तो रास्ते की हर एक रुकावट को दूर कर ताकि खुदावंद आसमानी बाप को जल्द हमें शामिल होकर खुदावंद आसमानी बाप की इबादत के जरिए तुझसे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद आसमानी बाप हर बड़ी को, जवान को, बुजुर्गों को, बच्चों को खुदावंद आसमानी बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं। और खुदावंद आसमानी बाप इस सारे माहौल को रूह कुद्दस के हाथों में देते हैं। खुदावंद आसमानी बाप इस जगह को मसा कर और खुदावंद आसमानी बाप हमें अपनी हुजूरी को महसूस करने का फज़ल बख्श दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाद के शुरू में हम गीत गाएंगे जो नए साल का गीत है। गीत नंबर 220 है। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। शकील भाई याद है ना? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ नेक्स्ट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ वो कर दिए चलो नहीं बेटे इधर उसको तो बेंच के वो व्हाट्सएप पर वो भी हो सकता है। चले एनीवे सिस्टर जी भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े
زبردست. کتنی خوبصورت آیت ہے جو آخری آیت ہے جی. کہتے ہیں کہ جو گئے دنیا سے وہ ہم کو یہاں ملتے نہیں. یعنی وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے پچھلے سال میں اور ہم کو وہ نظر نہیں آتے ہیں, چاہے وہ ہمارے لفظ ون تھے یا ہمارے دوست اور باپ تھے, جاننے والے تھے. لیکن جو پٹیشن ہے جو ہم خدا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کہ جو ہم باقی ہیں ہم سب کو روح پاک ملنا چاہیے. سو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم نے روح پاک ملتے تھے. روح پاک کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ سکھانے والا ہے, وہ سکھاتا ہے ہمیں کہ دعا کیسے کرنی ہے, کلام کو پڑھنا کیسے ہے, اس کو سمجھنا کیسے ہے, لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, لوگوں کو اپروچ کیسے کرنا ہے. سو یہ بہت ہی خوبصورت گیت جو ہے وہ ہم نے گایا. اور اب ہم کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 سے 9 آیت تک. اور انگلش میں گیبریل پڑھے گا, اور اگر بھائی آپ اردو میں پڑھ سکیں. لوکا 13 باب یہ فگ ٹری کی وہ ہے پیرابل ہے. Luke 13, verse 6 through 9. Then he told his parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree, and I haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, cut it down. The word of the Lord. پھر یسو نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے داغستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اس سے کہا, اے خداوند, اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر, تو اس کے بعد کاٹ ڈالوں. یہ جو حوالہ اکثر ہم سنتے ہیں نیو ایئر پر, اور یہ جو پیرابل ہے یہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نئے سال کے ساتھ ہمیشہ. سو اس لیے ہم نے یہ حوالہ سلیکٹ کیا تھا کہ یہ نئے سال کے طور پر, کیونکہ اگر ہم میں پھل نہیں ہے تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ باغبان ہے, وہ شفایت کرتا ہے. وہ شفایت باپ سے کرتا ہے کہ اسے 1 سال اور رہنے دو تاکہ میں اس کی جو ہے اور نگہبانی کروں اور اس کو کھاد دوں, اور پھر نیکسٹ ایئر اگر اس نے پھل نہ دیا تو پھر یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم پھل لانے والے بن سکیں. کیونکہ ایسا درخت جو پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا. سو آئیے ہم اپنی پریز اینڈ ورشپ کو جاری رکھیں گے اور زبور 136 گائیں گے. شکر یہوہ 136. ہاں جی, شکر یہوہ Shukr
हालेलुया। कितने लोग हैं जिनका दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है? आमीन। तो हमारा दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि खुदा ने हमें नया साल देखने को दिया है। इस इबादत को क्योंकि हमने महसूस किया था कि हम प्रेज एंड वर्शिप और दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। मैं भाई शकील से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और शुक्रगुजारी ये दुआ होगी और शुक्रगुजारी में वो जो चीज़ें ये जो हैं वो उसमें रखना चाहते हैं वो ज़रूर रखें। हमारी इस मीटिंग के बारे में भी रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी शुक्रगुजारी आप 2022 के मुतालिक करना चाहते हैं कि खुदा ने हमें संभाला है, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दी है, ख़ानदानी तौर पर भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी, हमारी मैनेजमेंट के लिए भी और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। हम बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए खुदावंद जो हम तो नाचीज़ बंदों को, गुनाहगार बंदों को अता करता है। खुदा हम इस मौका पर जो इकट्ठे हुए हैं हम सब मिलकर खुदा तेरी हम तो सताइश करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपनी ज़िंदगियों में ये मौका दिया खुदावंद कि हम सब मिल बैठ कर खुदावंद तेरी हम तो सताइश करें, तेरी शुक्रगुजारी अदा कर सकें। बाप आसमानी, जैसा कि अर्जुन भाई बोला है कि 2022 में खुदा जो तूने हमें बरकतों से नवाजा है, जो हमें खुदावंद का तरह तरह की नेमतें तूने अता की हैं, फैमिलीज़ खुदावंद ग्रो की हैं, खुदावंद नए जो खुदा आने वाले बच्चे तूने कुछ घरों में दिए खुदावंद बाप आसमानी, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। जो तरक्कियाँ बच्चों ने हासिल की और हमने हासिल की खुदावंद उसके तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तूने हमें अपनी हिफाजत में रखा, हमें महफूज रखा, को बड़े एक्सीडेंट से खुदावंद तू हमें बचा के रखा बाप आसमानी, इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मौसमी असरात से खुदा तूने हमें बचा के रखा, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और बाप आसमानी, सबसे बढ़कर खुदावंद के ये जो मेल मिलाप बाजी नसरीन ने दोबारा शुरू की दुआया मीटिंग खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी कि तूने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका दिया आफ्टर कोविड के हम दोबारा से इस सिलसिले को जो टूट गया था उसको जोड़ सकें और दोबारा तेरी हजूरी में आकर तेरी हम तो सताइश और तेरी शुक्रगुजारी अता कर सकें खुदावंद। बाप आसमानी, आने वाले साल में खुदावंद तेरे दुआ मांगते हैं खुदावंद कि तू इस सिलसिले को जारी और सारी रख, हमें सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद, बच्चों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। इन तमाम फैमिलीज़ को जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ना आ सकें खुदावंद, उन सब के लिए खुदावंद तुझसे दुआ मांगता हूँ कि खुदा तू हम सबको बड़ी बरकत से नवाज। हमें खुदा तू अपना जो रूहानी खुदावंद नॉलेज है तो उससे हमें बाहर कर खुदावंद कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तेरे कलाम में ढालें और तेरे कलाम से सीखें और तेरे कलाम पर अमल कर सकें खुदावंद। हम गुनाहगार हैं खुदावंद, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें बचा खुदावंद। बाप आसमानी, हम पर बड़ा रहम और फजल कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम तो सताइश को हम जारी रखेंगे और गाएंगे ज़बूर 92, ज़बूर 92, तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत तेरा करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे सफाई है चंगी गीत करना शुक्र खुदा। मेरे सफाई है चंगी गीत
हम अपनी जो पिटिशंस हैं, दरख्वास्तें हैं, वो खुदावंद के हुजूर में रखें। और मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर पिंकी से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और जो 2023 का टारगेट्स हैं उनको आप रख सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं अपने ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, अपनी सारी कम्युनिटी के लिए, और उसको आप टारगेट करती हैं। और इन सारी चीज़ों को, इन बातों को आप जो है वो दुआ में रख सकती हैं। Precious Heavenly Father, we thank you and praise you for your many, many blessings, Lord. Thank you, Lord, for bringing us together to honor you, to glorify your name. Thank you, Lord, for giving us this new year to praise and worship you, and Lord, to thank you for keeping us safe the previous year, Lord. And as we move into this new year, Lord, we just commit ourselves into your hands, Lord. We pray that whatever things we have planned for us ourselves into this year, Lord, that may your will be done in it, Lord, that we have so many things we want to do, but Lord, we know that you know better what is good for us, Lord. Lead us, guide us, Lord. Protect each one of us, Lord. Especially I pray for all our young people that are in school, in colleges, in universities, and also finding their career path, Lord. I commit them all into your hands, and I pray, Lord, that you lead them, you guide them. Lord, give them the right directions. Lord, there's so many temptations out there in this world, Lord. We just commit them into your hands, and we pray that you be their guide and you look after them, Lord. We also pray for each one of us as parents, Lord, that we may be able to be there for our children, Lord. Sometimes it's hard to connect with them, and it's hard that we may not be able to talk to them the way they want us to, Lord. We need your directions, Lord, and we pray that you help us, that we may have a good family and children relationship with each one of us, Lord. I also pray, Lord, that there's so many unspoken requests that we have in this group right now. We pray that you listen to our petitions, Lord. And I also pray for good health. As Lord, we are all aging, most of us here, that you guide us and you give us good health. And help us, Lord, that we may always focus on you, trust in you, Lord Jesus, and also walk with you. It is so important that we are going through this time where there is so much uncertainty. And Lord, we just need your directions, that we just follow you. And Lord, we pray that you bless this group. Thank you, Lord, for bringing us together. And whatever your speaker has brought, Sister Nasreen is bringing your word today, Lord. I commit her into your hands, and I pray that your Holy Spirit will touch her lips, and whatever message she is bringing for us, that we may be able to listen, and we may be able to ponder on it and work on it, Lord. I commit all this into your holy and precious Jesus' name. Amen. Amen. पीछे से मैं नहीं आपको समझ किधर ये मैसेज का टाइम है। हाँ जी। आइए हम सब खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। खुदावंद के जलाल के लिए, खुदा के दोस्त के लिए, रब्बुल अफ़ाज के लिए जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को हम सारी इज्जत और जलाल देते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हमने जो तमसील पढ़ी उसमें ये लिखा कि खुदावंद ने हमें एक नया साल दिया है। हम उस अंजीर के दरख्त की मानिंद है जिसको वो काट डालने को था, लेकिन उसने हम पर रहम किया और उसने हमें हमारी ज़िंदगी में एक और साल बढ़ा दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी ज़िंदगियों का मकसद एक है कि हम उसके लिए, उसकी बादशाही के लिए हम फल लाएं। हमारी ज़िंदगियों से उसकी बादशाही के नाम को जलाल मिले, उसके मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। तो हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम खत
पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसके 12 बाब उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास है तो आप उसको पढ़ें। रोमियो के नाम खत उसका 12 बाब उसकी 2 आयत। और इस जहान के हम शक्ल में ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। तो यहाँ पे लिखा है और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये हमें कहता है कि जब हमारी अकल नहीं हो गई है, हमारी वो जो पहले अकल थी जिस अकल से हम खुद चलते थे, यानी जो हमारे अंदर खुदा ने जिस्मानी अकल रखी थी, जिस्मानी सोच रखी थी, वो अब बिल्कुल तब्दील हो गई है क्योंकि अब हमारी अकल की जगह खुदा की अकल हमारे अंदर आ गई है। जब खुदा की हिकमत हमारे अंदर आ गई है तो वो हमारी अकल अब नहीं हो गई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हम जायज समझते थे, जिनको हम ठीक समझते थे या जिन रवायात को हम जायज समझते हुए आज तक हम उन पर अमल करते आए थे, अब जब हमारी अकल नहीं हो गई और हमें खुदावंद ने ये सिखाया कि कामों से या मतलब रिचुअल